बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स सवाल करते हैं कि हमारे नींबू के पौधे पे ये मसले हैं, वो मसले हैं। सबका जवाब तो हम हर बंदे को अलग अलग से देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आज वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं नींबू के बारे में वो सारी खत्म हो जाएं। नींबू को हम अपने घर में पॉट में कैसे उगा सकते हैं, पॉट का साइज कैसा होना चाहिए, नींबू का पौधा कैसा होना चाहिए, बीज से उगाना चाहिए या ग्राफ्टेड पौधा लेना चाहिए या एयर लेयर पौधा लेना चाहिए। तो ये सारी बातें, उसके लिए आपने पुटिंग सोइल कैसे तैयार करनी है, फिर कौन सी जगह हो जहाँ पे रखा जाए, ये सारी चीजें, उसको आंधी तेज धूप से कैसे बचाना है, यानी कि उसको खाद कब कब देनी है, उस पे जो हमने स्प्रे करनी है वो किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। तब भी आप अपने घर से जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा पॉट में नींबू ले सकेंगे। और नींबू की किस्म कौन सी घर में लगानी है, वो ये भी ज़रूरी है कि कौन सा लीमू लगाएं कि जो हमें सारा साल लीमू मिलते रहें, पौधों पे बेशुमार लीमू लगें और हम अपनी ज़रूरत के तहत उनमें से लीमू हार्वेस्ट करते रहें। जब भी आपने लीमू का पौधा खरीदना है किसी नर्सरी से, तो उसे ये कहना कि भाई हमें वो लीमू चाहिए जिस पे चाइना का लीमू चाहिए, जिस पे सारा साल लीमू लगते हैं, हमें कोई दूसरा प्लांट नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों वो ये है कि आपने बीज से लीमू नहीं उगाना। अगर आप बीज से लीमू उगाते हैं तो उस पे 5-6 साल फ्रूट नहीं आएगा, आप देखते रह जाएंगे। बीज से कभी भी लीमू ना उगाएं, या बीज से उगाया है तो उसको ग्राफ्ट कर लें, तो फिर आप उससे जल्दी और अच्छे लीमू ले सकेंगे। दोस्तों, नर्सरी से लीमू का जो प्लांट होता है इतना महंगा नहीं मिलता। आपने ग्राफ्टेड पौधा लेना है, जब भी लेना है ये ग्राफ्टेड पौधा, ये देखें, ये इस तरह का पौधा आपने लेना है। और जिसपे आपके बाज दफा आपको नर्सरी से ऐसा नींबू मिल जाता है जिसके ऊपर 2-4 नींबू लगे होते हैं, ऐसा ही पौधा लेना है जो आपका लगाते ही पहले साल ही फल उठाना शुरू कर दे। या आप एयर लेयर जो से तैयार किया जाता है लीमू का प्लांट, वो ले लें, वो आपको उसी साल में आपको फल देगा। तो जैसे ही दोस्तों आप नर्सरी वगैरह से लीमू लेके आते हैं, अगर उसके पास लीमू लगे हुए हैं तो आपने उसको फौरन आते ही ट्रांसप्लांट नहीं कर देना। आपने क्या करना है, उसको 2-4 दिन के लिए रखना है, क्योंकि उसकी जब पौधे की जगह बदलती है तो वो थोड़ा स्ट्रेस में लाजमी जाता है। तो ऐसा ऐसा उसके ऊपर जो लगे हुए लीमू है वो आपने उतार लेने हैं। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि कम अज कम आपने 1.5 फुट का जो गमला लेना है। अगर गमला बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छा है। छोटे गमले में लीमू का प्लांट, जो फ्रूटी प्लांट है, वो नहीं लगाना आपने। कम अज कम आपका 1.5 फुट का गमला होना चाहिए। फिर आपने जो पहले वाला गमला, उसको पानी देना बंद कर देना है। उसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी थोड़ी, या थोड़ी नमी वाली भी हो तो उसको बड़े आराम से, वो भी मेरी चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कि लीमू को अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी कि गमला रीपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह करना है। तो उसको आपने रूट बॉल समेत निकालना है, फिर आपने ट्रांसप्लांट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो उसकी मिट्टी तैयार करनी है, आपने छत पे रखना है। तो गमला आपका सीमेंट का हो जाए तो बेहतर है, मिट्टी का गमला हो जाए, या आप फिर कोई ड्रम टाइप ले लें जिसमें मसलन आपका जो 12 इंच का ड्रम है वो ले सकते हैं। सीमेंट का गमला हो जाए तो जरा ज्यादा अच्छा है, लेकिन छत पे वजन ज्यादा होता है, तो उसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे फुल सनलाइट हो। कम अज कम उसे 8 से 10 घंटे की धूप मिले। अगर पूरा दिन की सनलाइट है तो सबसे बेहतर है। तो फिर आपने जो उसकी प्रोटीन मिक्स है वो तैयार करनी है। कोशिश करें कि लाइट वेट आप 50% जो अपनी गार्डन सॉइल ले लें, उसमें तकरीबन 25% लीव मोल्ड जो कंपोस्ट होती है वो ले लें, या उसमें कोकोबीट्स 25% मिला लें, और 25% या 30% उसमें जो है ना गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज मिला के उसकी बेहतरीन अच्छे से पुडिंग तैयार कर लेनी है। पुडिंग तैयार करने के बाद आपने जितना उसको गमले को भर लेना ऊपर तक, उसका उतना साइज रखना है जो हमने जो गमला का रूट बॉल निकाल के उसमें रखना है ना, वो उसको बराबर है। उसको आपने कम अज कम 4 से 6 इंच नीचा रखना है। उसके बाद आपने उसको रीपोर्ट करके गमले को ऊपर मिट्टी बराबर करके फिर आपने उसको वाटरिंग कर देनी है। तो कोशिश करें कि लीमू लगाने के 2 मौसम बेहतरीन होते हैं, एक तो फरवरी का और एक जो है ना अगस्त का महीना। इसमें पौधे जरा स्ट्रेस में नहीं जाते। तो इन 2 महीनों में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आप अनाड़ी भी हैं, तो न्यू गार्डनर भी हैं, तो आपके लिए 2 महीने बहुत ही बेहतर हैं। फरवरी का महीना जैसे ही शुरू होता है दोस्तों, हमारे पौधे जो नए शूफे निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने, आपका गमला अगर 1 फुट का है तो आप 1 किलो गोबर की खाद ले लें। उसमें 1 मुट्ठी जो है ना कैल्शियम पाउडर यानी कि चूना, वो मिला के उसको पानी में 4-5 लीटर पानी डाल के उसको रख दें। तो जैसे ही आपके पौधों पे यानी कि वो फूल निकलना शुरू हो जाए तो आपने वो खाद वो फौरन देनी है उसको। यानी कि 2 लीटर दे दें, 4 लीटर या 5 लीटर भी इकट्ठी दे सकते हैं तो दे दें, नहीं तो 2 बार आप उसको दे सकते हैं।
और जैसे ही आपके पौधों पे फूलों से भर जाए, फूल आना शुरू हो जाए, तो आपने गाहे-बगाहे उसका जो नेचुरल शहद मिलता है ना, उसका ले लेना। आपने 1 लीटर में 1 टीस्पून डाल के या 1 टेबल स्पून डाल के, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने अपने पौधों पे स्प्रे कर लेनी है। उससे दोस्तों होता क्या है कि उसके शहद के महक से आपकी जो शहद की मक्खियाँ हैं ना, मधुमक्खी, वो आपके पौधों पे आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन पॉलिनेशन वो होता है जो आपकी शहद की मक्खियाँ करती हैं। दूसरे नंबर पे जब आपके पौधे फ्लावरिंग पे आ जाएँ, तो आपने पानी उससे कम देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। मिट्टी हल्की मॉइस्चराइज़ रहे। ज़्यादा पानी देंगे तो वो फ्लावर को गिराना शुरू कर देगा, फ्रूट गिरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपके पौधे में यानी कि वो छोटी-छोटी बॉल सी बनना ब्लूम बनना शुरू हो जाए, तो तब आपने कैल्शियम, पोटेशियम वाली खाद उसे लाज़मी देनी है। ये जितने भी फ्रूटी पौधे होते हैं परमानेंट, इनको बराबर की खाद दी जाती है। यानी कि 10-10-10 या 20-20-20, यानी में जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो है मिकदार बराबर है। हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपने अपने पौधे में गोडी लाज़मी करनी है। वो हमारे पौधे के लिए बहुत उससे उसके रूट तक जो ऑक्सीजन और जो सनलाइट है वो पहुँचती है। उसके अलावा जो उसकी आपकी टहनियाँ होती हैं ना, सबसे पहले जो ड्राई खुश्क टहनियाँ होती है, उसको कटर की मदद से आपने हटा देना है। जो पत्ते उसके गिरते हैं गमले में के अंदर, या वो भी हटा देने, अगर ना भी हटाएँ तो वो मल्चिंग का काम दे जाते हैं। लेकिन जो उसकी खुश्क टहनियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो लाज़मी हटानी है। अगर वो नहीं हटाते तो आपका पौधा स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, उसपे फ्रूट कम आता है। उस टहनी को आपने जो काट उसको कटर की मदद से काट के अलग कर दें। जितनी भी टहनियाँ उसकी ड्राई हो चुकी हैं, उनको अलग कर देना होता है। अब आपके पौधे पे जब फ्रूट आ गया, तो तब भी आपने उसको पानी में एहतियात करनी है। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी देंगे तब भी उसका फ्रूट गिरेगा, अगर कम पानी देंगे तब भी आपका फ्रूट गिरेगा। पानी बहुत ही मुनासिब मिकदार से देना है, जिससे आपके पौधे के में नमी मौजूद रहे और वो ज़्यादा पानी ना हो। उसके अलावा आपने गमले को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे दोस्तों हवा का प्रेशर कम हो, ताकि आप छत पे रख रहे हैं या टेरेस में, तो ताकि उसपे जो ना उसका आंधी का प्रेशर कम आए, जिससे आपका पौधा गिरने से बच जाए। या आपको उसको चारों साइडों में कोई रस्सियाँ बाँध के ऐसी जगह बाँध दें कि आपके पौधा तेज़ हवा में ज़्यादा हिले नहीं या गमला गिरे नहीं। आखिरी नंबर जो बात ये है दोस्तों, कि आपने गर्मियों में जब तेज़ गर्मी होगी, तो आपने जो लेमन का प्लांट है, क्योंकि ये गमले में लगा होता है, इसको आपने ग्रीन नेट का शेड लाज़मी देना है। सर्दियों में भी ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों ज़्यादा तेज़ गर्मी में छत पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने उसको ग्रीन शेड लाज़मी देना है। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पौधों में बहुत ज़्यादा फ्रूट आएगा। आपके पौधे हमेशा फ्रूट से भरे रहेंगे। आपके लेमन के प्लांट में भी इसी तरह फ्रूटिंग आएगी जिस तरह की आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आपके कोई भी सेटस के प्लांट हैं, उसकी केयर यही होती है, उसका ख्याल यही रखना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।